कंचन घाट का फुसफुसाता वन। कंचन घाट के घने जंगलों के पास एक शांत गांव में आरव नाम का 12 साल का एक लड़का रहता था। वो दुबला था, उसकी नजर तेज थी और वो अपनी जिज्ञासु स्वभाव के लिए जाना जाता था। लोग कहते थे कि वो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है, खासकर खुशी के बारे में। एक दिन एक बूढ़ा यात्री गांव में आया और चेतावनी दी, सूर्य ढलने के बाद जंगल में मत जाना। वो तुम्हारी इच्छा पूरी करता है, लेकिन कुछ ऐसा ले लेता है जिसे तुम देख नहीं सकते। आरव ने इसे हंसकर टाल दिया। अगर ये मुझे वही देता है जो मैं चाहता हूं, तो यह कितना बुरा हो सकता है। उसी शाम जिज्ञासा से प्रेरित होकर वो जंगल में चला गया। शुरुआत में जंगल अद्भुत था। पेड़ों पर चमकते हुए फल लगे थे। आरव ने एक फल तोड़ा। उसका स्वाद उससे भी मीठा था, जो उसने पहले कभी नहीं खाया था। तभी एक आवाज धीरे से बोली, तुम और क्या चाहते हो? आरव कुछ देर रुका, फिर बोला, मुझे सोना चाहिए। तुरंत उसके चारों ओर सोने के सिक्के गिरने लगे। उसकी आंखें खुशी से फैल गईं, लेकिन जैसे ही वो उन्हें उठाने लगा, उसे अजीब सा थकान महसूस होने लगी। शायद मैं बस ज्यादा अभिभूत हो गया हूं। जंगल ने फिर से धीरे से कहा, और आरव मांगता ही रहा। नए कपड़े, स्वादिष्ट खाना और ऐसे खिलौने जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे। हर इच्छा पूरी होती गई। हर बार वो और कमजोर होता गया। दिन बीतते हुए लगे, लेकिन सूर्य कभी नहीं निकला। आरव ने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ते लगातार घूमते रहे। जितना वो बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही वो अंदर फंसता गया। अचानक उसने कुछ और लोगों को देखा। एक अमीर जैसा आदमी गहनों को पकड़े हुए रो रहा था। एक स्त्री खाने से घिरी हुई थी, फिर भी भूखी थी। एक लड़का खिलौनों के साथ खेल रहा था, लेकिन मुस्कुरा नहीं पा रहा था। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। इन सबको वही मिला जो ये चाहते थे। फिर ये दुख क्यों झेल रहे हैं? तभी जंगल ने फिर से कहा, इस बार और जोर से, जैसे हंस रहा हो, तुम खुशी चाहते थे, है ना? तभी घनी धुंध के बीच एक साधारण सा संत दिखाई दिया, नंगे पैर और शांति से भरा हुआ। इधर आओ आरव, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? संत ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस कहा, यह जंगल उन लोगों को फंसा लेता है जो इसके उपहारों को सच मान लेते हैं। अगर तुम्हें बाहर जाना है, तो तुम्हें जो कुछ भी तुमने लिया है उसे छोड़ना होगा और बिना पीछे देखे मेरे साथ चलना होगा। आरव रुक गया। सब कुछ छोड़ दे? सोना, खाना, वे चीजें जिनका उसने सपना देखा था? अगर आप झूठ बोल रहे हो तो? संत हल्के से मुस्कुराए, तो यही रहो और आनंद लो। उसी समय आरव ने कुछ बहुत डरावना देखा। उसके आसपास के लोग धीरे धीरे पेड़ों में बदल रहे थे, जड़ पकड़ते हुए बिना जीवन के। गहनों वाला आदमी अपने हाथों पर छाल उगते देख रहा था। खिलौनों वाला लड़का हंसते हुए ही रुक गया। आरव की सांस रुक गई। घबराकर आरव संत की ओर भागा, लेकिन आदत से उसने कुछ सोने के सिक्के कसकर पकड़ लिए। रास्ता फिर से बंद होने लगा। संत की आवाज गूंजी, सब कुछ। कांपते हुए हाथों से आरव ने सिक्के गिरा दिए। तुरंत जंगल शांत हो गया। धुंध हट गई। रास्ता साफ हो गया। आरव संत के पीछे चल पड़ा। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब आरव आखिरकार बाहर निकला, तब सुबह हो चुकी थी, जैसे कोई समय बीता ही ना हो। वह संत को धन्यवाद देने के लिए मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था।
केवल हल्की हवा और दूर से आती बांसुरी की धीमी ध्वनि। आरव वही खड़ा रह गया। अपने जीवन में पहली बार उसने खुशी से भी गहरी कोई चीज महसूस की, कुछ शांत। इसके बाद वह ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब भी कोई उससे खुशी के बारे में पूछता, वह बस मुस्कुराता और कहता, सोच समझकर भरोसा करो और सोच समझकर किसी के साथ चलो। सच्चा बचाव तभी शुरू होता है जब हम सही मार्गदर्शक पर भरोसा करते हैं और झूठी चीजों को छोड़ देते हैं। इसी कारण कृपा मार्ग में हम कहते हैं, अस्थायी लाभों की ओर आकर्षित मत होइए। भ्रम को छोड़ दीजिए और सही मार्गदर्शन का पालन कीजिए, क्योंकि तभी आप सच्ची शांति पा सकते हैं।